So, hi friends, my name is Gautam and I'm a data scientist at VGI Robotics. Welcome back to my channel Code Explorers, and this is the fourth lecture of the series that we have started Python in 60 days. तो आज हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम पाइथन वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और वो क्या होते हैं, व्हाई टू यूज देम एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। तो इन दिस वीडियो आई हैव बॉट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन लेके आया हूँ जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम प्रिंट फंक्शन क्यों यूज करते हैं, व्हाई टू यूज इट, एंड वो आउटपुट हमें क्या देता है। सिमिलरली हम हमारे पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं और हम खुद से फंक्शन बनाते भी हैं। तो these are some important functions for which we are studying right now: type function, len function and id function। तो अभी के लिए हम ये फंक्शन पढ़ने वाले हैं। आने वाली लेक्चर्स में हम और भी फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So now let us start with the first function that I have written over here, which is type function। तो टाइप फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्रिंट फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं कि हमने जब प्रिंट फंक्शन पढ़ा था हमने कैसे यूज किया था, उसका सिंटेक्स क्या था एंड वो हमें रिजल्ट क्या दे रहा था। तो प्रिंट फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू लिख रहे थे तो वो उसको हमें प्रिंट करके दे रहा था। सिमिलरली टाइप फंक्शन का फंक्शन क्या है, हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स के बारे में सुना है, हमने 2-3 डेटा टाइप हमें पता भी है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट। तो वेन एवर वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल, मान लीजिए हमारे पास एक 1000 लाइन का कोड है और हमने उसमें कहीं पर एक वेरिएबल बनाया है एंड वी डोंट नो द डेटा टाइप ऑफ दैट, तो वी यूज टाइप फंक्शन ओवर देयर। हम उस वेरिएबल का टाइप पता लगाने के लिए टाइप फंक्शन यूज करते हैं। टाइप फंक्शन का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है: टाइप एंड देन वी यूज पैरेंथेसिस ओवर हियर। तो let us make a variable and let us find out the type of that variable। So let me go to the code screen and now I will create x equal to 12। I have created a variable over here। मैंने कोड रन कर दिया है एंड हमें पता है कि x equal to 12। The data type is integer over here। Let us find out with the help of the type function। So I will write print and inside that I will write type x। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा है एंड इनसाइड दैट मैंने लिखा है टाइप x, क्योंकि हमें x का टाइप पता लगाना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो whenever you want to get a result। जब भी आप किसी भी चीज का पाइथन में रिजल्ट चाहते हो सो यू शुड डेफिनेटली यूज प्रिंट फंक्शन ओवर देयर। आपने प्रिंट फंक्शन डेफिनेटली यूज करना है क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। आउटपुट प्रिंट करने के लिए यू शुड यूज प्रिंट फंक्शन। तो टाइप x का आउटपुट प्रिंट करने के लिए मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया है ताकि हमें आउटपुट नीचे प्रिंट होके आ जाए। So if I run this code and now you can see it is saying class integer। तो टाइप फंक्शन से हमें ये पता लगा कि हमने जो वेरिएबल बनाया है उसका टाइप क्या है। it is integer over here। Let us make another variable of a string type and let's find out with the help of type function। So I will go to my code screen। I will create a variable name is equals to Gautam, and if I want to print the type I will write print and type name। And if I run this code, you can see it is saying str, which means string in Python। Whenever there are certain terminologies for certain data types, int means integer, str means string। Similarly for float we use float। तो टाइप फंक्शन से हमें पता लग गया कि हमने जो वेरिएबल बनाया है दिस इज ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप। सिमिलरली वी हैव अनदर फंक्शंस लाइक len। लेट अस यूज द len फंक्शन। So now let us move on to the next function which is len function in Python, which is also important। ये भी ज़रूरी फंक्शन है क्योंकि कभी हम बहुत यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने अपना नेम लिखा हुआ है स्ट्रिंग में एंड इट हैज़ 6 लेटर्स विच इज़ गौतम। एंड अगर मुझे इस वेरिएबल की लेंथ पता लगानी है कि इसकी लेंथ कितनी है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा len फंक्शन। एंड वट इज़ द सिंटेक्स ऑफ len फंक्शन? len and then we use parenthesis over here and we use len function। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हम len फंक्शन सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं जो आइट्रेबल होते हैं। लेट अस नॉट गो ऑन टू द डीप पार्ट। लेट अस एज्यूम दैट len function is only used on iterable and non-iterable we will discuss in some other lecture, and let us consider that len function we use only for iterable data types। so string is iterable। for example let me create a variable and show you in the code screen। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ x is equals to Gautam, and if I print the length
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें कोई भी चीज़ का आउटपुट चाहिए, अगर मुझे लेंथ का आउटपुट चाहिए तो देन आई ऑल्सो यूज प्रिंट ओवर देयर। प्रिंट हमें डेफिनेटली यूज करना है इफ यू वांट द आउटपुट लेन, देन आई टाइप द नेम ऑफ द वेरिएबल। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है गौतम, और मैंने प्रिंट के अंदर लेंथ लिखा है क्योंकि मुझे लेंथ का आउटपुट चाहिए, एंड देन आई हैव रिटन द वेरिएबल इनसाइड इट। एंड इफ आई रन दिस कोड यू कैन सी इट इज गिविंग मी द आउटपुट 6। तो इसने हमें आउटपुट दिया 6 का, क्योंकि मेरे नेम में 6 लेटर्स हैं। सिमिलरली इफ आई गो फॉर अ आइट्रेबल डेटा टाइप, अनदर आइट्रेबल डेटा टाइप हमारे पास लिस्ट होता है जो कि आइट्रेबल होता है। तो लेट मी क्रिएट अ लिस्ट ओवर हेयर, एंड व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ द लिस्ट हम लिस्ट अच्छे से पढ़ेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। इट कुड बी अ इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, वट एवर यू वॉन्ट, एंड आई विल राइट 1 2 3 4, and I can also write my name over here, Gautam. And in the next line, I will print the len of the list. And if I run the code, you can see 5. तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई। लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही लिस्ट के लिए, हम इसको और डीप में पढ़ेंगे इन अदर लेक्चर। तो लिस्ट का सिंटेक्स होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड आई हैव रिटन आल्सो माय नेम व्हिच इज गौतम। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर 5। तो अगर मुझे लिस्ट की लेंथ पता लगानी है, सो आई यूज लेंथ फंक्शन। मैंने उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखा, एंड देन इट गिव मी द आउटपुट। सो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्ट्रिंग होता है आइट्रेबल, लिस्ट होता है आइट्रेबल। व्हाट अबाउट इंटीजर्स? व्हाट इफ आई कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन इंटीजर? इंटीजर की लेंथ निकालने में क्या होगा अगर वो आइट्रेबल नहीं है तो आई विल राइट अनदर नेम ऑफ वेरिएबल y इक्वल टू 1 2 3 4। सो फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंटीजर 1 2 3 4, एंड दिस इज नॉट आइट्रेबल, एंड इफ आई कैलकुलेट द लेंथ, print len and then y, so it is saying me the error object of type integer has no length। हमारे पास इंटीजर जो टाइप होता है उसमें कोई भी फंक्शन हम यूज नहीं करते लेंथ नाम का। so this is the error which we get if we use len function in non iterable objects। so till now we have discussed two function which is the type function and length function। I hope कि आपको समझ में आया होगा कि टाइप और लेंथ हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो वी हैव अनदर फंक्शन id फंक्शन ओवर हेयर। तो टाइप से तो हमें पता लग रहा था कि हम टाइप से क्या कर सकते हैं, वी नो द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और एनी काइंड ऑफ वैल्यू। एंड लेंथ फंक्शन से भी हमें थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा था कि वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेरिएबल। तो व्हाट अबाउट दिस आईडी फंक्शन? इस आईडी फंक्शन से हम क्या करते हैं एंड हाउ टू यूज इट? तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन अ नंबर और एन इंटीजर 10 ओवर है। आई हैव रिटन अ इंटीजर 10 ओवर है। तो जब भी मैं कोड में कोई भी डेटा टाइप लिखता हूँ, तो दे नीड्स लाइक फॉर अस वी नीड अ प्लेस टू स्टे। हमें एक रहने के लिए एक जगह चाहिए, और उस जगह का पर्टिकुलर एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई होम, आई हैव अ पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ माई होम। तो वेन एवर आई राइट अ डेटा टाइप इन द कोड, जब भी मैं कोड में कोई भी डेटा टाइप लिखता हूँ, तो उसको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए, दैट वी कॉल मेमोरी एड्रेस। हम वो एक एड्रेस में मौजूद होता है जिसको हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं। और वो मेमोरी एड्रेस हम कैसे पता लगाते हैं? with the id function। So let us use the id function and let us see the address of this particular variable which I have created over here, which is 10। So in the next line I will write print। as I already told you, print is necessary to get the result। print हमें यूज करना कंपलसरी है अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो I will write print id, and also the syntax of id is same as of length and type। we use id and then we use parenthesis over here। so I will write print id, and inside it I will write the particular data type। for example I will write 10 over here, and you can see I got a very long integer। so what is this integer? This is the memory address of this particular data type which is an integer। हमने 10 लिखा था, हमने 10 का id प्रिंट कर दिया, and we got the memory address। similarly if I write a string in the next cell, let me create a variable name is equals to Gautam। let me make the G capital, and
I'll print the ID of this particular variable. Print ID and I'll write name. तो मैंने यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज किया है एंड आई हैव रिटन माय नेम इनसाइड इट. अगर मुझे ये स्ट्रिंग कहाँ पर स्टोर्ड है, कौन से मेमोरी एड्रेस में स्टोर्ड है, जो कि एक बहुत बड़ा इंटीजर होता है, हमने देखा है यहाँ पे. अगर हमें वो एड्रेस पता लगाना है, सो वी यूज id फंक्शन एंड इफ आई रन द कोड, यू कैन सी हमें एक स्ट्रिंग का भी एक मेमोरी एड्रेस मिल चुका है विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. So this is how we use id function in Python. You can get the id of any kind of variable that you create in Python or any kind of data type. So I hope कि आप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा and all the topics that I have explained you got it and you should practice this in the code later on. So this was all for today. Thank you for watching the video. Make sure to like and subscribe and see you tomorrow.